हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। जैसे आपकी मर्ज़ी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज़ यू लाइक। एज़ यू लाइक, जैसे आपकी मर्ज़ी। एज़ यू लाइक। शोर मत करें। डोंट मेक अ नॉइज़। डोंट मेक अ नॉइज़। नॉइज़ कहते हैं शोर को। जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो उनको मना करने के लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करें। मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। मैं तुम्हें कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। आई कांट यू लेंड एनीथिंग। आई कांट यू लेंड एनीथिंग। अमूमन ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर हमें एतबार नहीं होता, इसलिए हम उनको उधार नहीं देते। वो अपना एतबार, अपना मेयार उन्होंने बहुत ज़्यादा जब वो डैमेज किया होता है, लिहाजा वो अपना एतबार खो चुके होते हैं। तो इसलिए मोस्टली आप उन लोगों के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हें कोई चीज़ उधार नहीं दे सकता। आई कांट यू लेंड एनीथिंग। इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइट। होल्ड इट टाइट। इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइट। होल्ड का मतलब है पकड़ना, टाइट मजबूती से। खामोश हो जाओ, ये दफ़ा हो जाओ। बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, और गेट लॉस्ट, ये दफ़ा हो जाओ। जैसे कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम नाराज़ होते हैं, गुस्से की हालत में होते हैं, तो उस वक्त मोस्टली हम ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि खामोश हो जाएं, ये दफ़ा हो जाएं। बी क्वाइट और गेट लॉस्ट। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। आई हैव नो मनी लेफ्ट। आई हैव नो मनी लेफ्ट। मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। आई हैव नो मनी लेफ्ट। मेरा ख्याल है मुझे नज़ला होने वाला है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। मेरा ख्याल है मुझे नज़ला होने वाला है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव फ्लू। फ्लू कहते हैं नज़ला को, ज़ुकाम को। कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। इट मे रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है। रेन का मतलब है बारिश। टुमारो, आने वाला कल। कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो। मज़े कीजिए। एन्जॉय योर सेल्फ। एन्जॉय योर सेल्फ। मज़े कीजिए। एन्जॉय योर सेल्फ। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प अस। यू शुड हेल्प अस। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। हेल्प का मतलब है मदद करना। यू शुड हेल्प अस। वादा करें, आप किसी को कभी नहीं बताएंगे। प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। प्रॉमिस का मतलब है वादा करना। प्रॉमिस मीन वादा करना। आप वादा करें, आप किसी को कभी नहीं बताएंगे। प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। वो यकीनन भूल गई होगी। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। वो यकीनन भूल गई होगी। फॉरगेट का मतलब है भूलना। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। वो देर तक काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग लेट। ही विल बी वर्किंग लेट। वो देर तक काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग लेट। शायद आप दुरुस्त फरमाते हैं। परहैप्स यू आर राइट। परहैप्स यू आर राइट। शायद आप दुरुस्त फरमाते हैं। परहैप्स यू आर राइट। परहैप्स का मतलब है शायद। मैं टीवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। तुम मुझसे पूछ सकते थे। यू माइट हैव आस्क्ड मी। यू माइट हैव आस्क्ड मी। तुम मुझसे पूछ सकते थे। आस्क का मतलब है पूछना। आस्क मीन पूछना। यू माइट हैव आस्क्ड मी। आपको किस बात पर एतराज़ है? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? आपको किस बात पर एतराज़ है? व्हाट डू यू ऑब्जेक्ट टू? जूते पहन लीजिए। पुट ऑन योर शूज़। पुट ऑन योर शूज़। जूते पहन लीजिए। अमूमन ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जूते नहीं पहनते, वो नंगे पाँव, उनको चलने फिरने का, नंगे पाँव उनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो मोस्टली हम उनको समझाने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए ये सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं। ये कभी बड़ों के लिए भी कह लेते हैं कि आप जूते पहन लीजिए। पुट ऑन योर शूज़। तुमने मेरे बाल खींचने की ज़रूरत कैसे की? हाउ डेयर यू पुल माई हेयर? हाउ डेयर यू पुल माई हेयर? तुमने मेरे बाल खींचने की ज़रूरत कैसे की? पुल का मतलब है खींचना। हाउ डेयर यू पुल माई हेयर?
ये काम अभी होना चाहिए। इट मस्ट डन नाउ। इट मस्ट डन नाउ। ये काम अभी होना चाहिए। इट मस्ट डन नाउ। घुमा फिरा कर बात मत करें। डोंट बीट अराउंड द बश। डोंट बीट अराउंड द बश। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते। उनको बात घुमा फिरा के करने की जो वो आदत होती है, तो उनको मोस्टली हम लोग मना करने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए ये सेंटेंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि घुमा फिरा कर बात मत करें। डोंट बीट अराउंड द बश। दुनिया कितनी छोटी है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। दुनिया कितनी छोटी है। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। स्मॉल कहते हैं छोटे को। मुश्किल का सामना डटकर करो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मुश्किल का सामना डट कर करें। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग। थिंक का मतलब है सोचना। तुम क्या सोच रहे हो या आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग। मैं इससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ इट। आई एम टायर्ड ऑफ इट। टायर्ड का मतलब है थकना। मैं इससे थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ इट। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। जैसा कि आप जानते हैं, जब अमूमन हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में होते हैं, तब हम मोस्टली ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। या आज मैं बहुत खुश हूँ। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। किस्मत उसके साथ नहीं है। लक इज़ नॉट विद हिम। लक इज़ नॉट विद हिम। किस्मत उसके साथ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जो कोई भी काम वो करना चाह रहे होते हैं, किसी भी काम को शुरू करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, उसमें उनको लूज़ हो जाते हैं, यानी कि उसमें उनके साथ बैड लक चल रही होती है, तो मुश्किल में जो है वो अपनी कामयाबी तक पहुँचते। तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि किस्मत इसके साथ नहीं है। तो आप इंग्लिश में इस तरह भी कह सकते हैं, लक इज़ नॉट विद हिम। लक कहते हैं किस्मत को। जनाब और कुछ। एनीथिंग एल्स सर। एनीथिंग एल्स सर। जनाब और कुछ। एनीथिंग एल्स। देखो वो क्या है। लुक व्हाट्स दैट। लुक व्हाट्स दैट। देखो वो क्या है। लुक व्हाट्स दैट। मेहरबानी करके बाहर इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट आउटसाइड। प्लीज़ वेट आउटसाइड। वेट का मतलब इंतज़ार करना। वेट मीन इंतज़ार करना। आउटसाइड बाहर। मेहरबानी करके बाहर इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट आउटसाइड। कल मुलाकात होगी। सी यू टमारो। सी यू टमारो। अमूमन जब हम मसरूफ़ होते हैं, बिज़ी होते हैं, तब हम ये वाला सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं कि कल मुलाकात होगी। सी यू टमारो। मेहरबानी करके ज़रा और आहिस्ता बोलें। प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। यहाँ पे जो है वो प्लीज़ के आगे मेक लिखा हुआ है। ये मेक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना था स्पीक। प्लीज़ स्पीक मोर स्लोली। मेहरबानी करके ज़रा और आहिस्ता बोलें। मेहरबानी करके इतना तेज़ मत बोलें। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। मेहरबानी करके इतना तेज़ मत बोलें। प्लीज़ डोंट स्पीक सो फास्ट। क्या इसे हिलाने की ज़रूरत है। डज़ इट नीड स्टीयरिंग। डज़ इट नीड स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब हिलाना। स्टीयरिंग मीन हिलाना। नीड ज़रूरत। क्या इसे हिलाने की ज़रूरत है। डज़ इट नीड स्टीयरिंग। मैंने अपनी कार की चाबियाँ खो दी। आई लॉस्ट माई कार कीज़। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़। मैंने अपनी कार की चाबियाँ खो दी। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज़। कीज़ कहते हैं चाबियों को। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली जो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को बोलने की कोशिश किया करें। जब तक आप इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप जितना मर्ज़ी रट्टा लगाते रहें, आपको इंग्लिश जब आपकी बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी लिसनिंग पावर जो है वो ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को जो है वो सुना करें। इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें। इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश ड्रामास को मोस्टली सुना करें। जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी लिसनिंग पावर इम्प्रूव हो जाती है, तो यकीनन वो जो लफ्ज़ होंगे वो आपके माइंड में जब बैठ जाएंगे, तो उसके बाद यकीनन आप उनको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, आप उनको दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूर बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।